हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, अभी इस वाली वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 12 सॉल्व कर रहे थे, उसका ही सेक्शन सी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं बच्चे, सेक्शन सी 4 मार्क वाले क्वेश्चन ये आपको पता है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग को कंटिन्यू करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग के लिए बच्चे, क्योंकि सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व ही करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चे सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया गया है। इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन। एबीसी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle. To circumscribe a circle of radius 3 centimeter. Circumscribe a circle of radius 3 centimeter, such that the segment BD and CD such that the segment BD and CD are of length 6 centimeter, are of length 6 centimeter and 9 centimeter if the area of a triangle ABC is 54 centimeter square. Find the length of AB and AC। ये है क्वेश्चन बेटा, AB and AC। चलो इसको सॉल्व करना है। अ ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है बच्चे जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और इसके ही सर्कमफ्रेंस से एक ट्रायंगल पास हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया जो सर्कमफ्रेंस से पास हो रहा है, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया जो सर्कमफ्रेंस से पास हो रहा है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, ये है बच्चे A, ये है B, ये है C, और क्या दिया है, ये है पॉइंट D, ये यहाँ पर दिया है। सेगमेंट BD इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। एंड बच्चे CD की लेंथ दी गई है कितनी, 9 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन दैट इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ मुझे फाइंड करनी है एंड ऑल्सो AC की लेंथ फाइंड करनी है। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है बेटा। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, तो यहां पर सेंटर में O अज्यूम कर लेता हूं, और यहां पर R दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। R यहां पर क्या है, रेडियस है। BD की लेंथ दी गई है बेटा, कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। DC की लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, AB मुझे फाइंड करना है एंड ऑल्सो मुझे यहां पर फाइंड करना है AC। और एक चीज दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन दैट इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है बेटा। अब यहां पर ध्यान देना, कहने से बेटा, कहने से अगर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया OD को, मतलब अगर मैंने OD को ज्वाइन किया, देन कैन आई से दैट OD इज परपेंडिकुलर टू BC। थ्योरम नंबर 1, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और OD की लेंथ कितनी है बेटा, 3 है, क्योंकि रेडियस की लेंथ यहाँ पर 3 है। तो यहां पर मैं लिखूंगा लेटर्स अज्यूम। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूं, जैसे बच्चे OD मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूं OP, और यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटे OQ, ठीक है। ये क्या है, Q है, और ये है O, ठीक है।
तो अगर ओडी की लेंथ 3 है, इसकी भी लेंथ 3 हो जाएगी, इसकी भी लेंथ 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओडी एंड ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओक्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। ये मैंने यहां पे कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, अब आप यहां पर ध्यान देना, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ए बी सी। अच्छा एक चीज और यहां पर लिखना था, वो मैंने नहीं लिखा, यहां पर लिखो एंड ज्वाइन एओ बीओ एंड सीओ। मैंने यहां पे क्या किया? एओ बीओ एंड सीओ को भी क्या किया बेटा? यहां पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया, ये मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। मैं मार्कर चेंज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मार्कर मिला नहीं, चलो ऐसे ही समझने की कोशिश करो। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है बेटा, एओ बीओ को ज्वाइन करने की वजह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये लास्ट में तीसरा वाला ट्रायंगल। मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना बेटा, कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। कैन आई से दैट, अच्छा ये परपेंडिकुलर क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता ही है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखो बेटा, कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ये समझ में आया? मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो तीनों ट्रायंगल के, तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया को ऐड करने से मुझे मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन कितना? 54। सो देयरफॉर 54 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी पे आ जाओ बेटा। अगर मैं एओबी की बात करूं, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो बेटा अगर बेस ए बी होगा तो ओपी क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगी हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर बेस ए बी है, हाइट क्या होगी? ओपी होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है बेटा हमारे पास? ए बी है। बेस क्या है हमारे पास? ए बी, और इंटू क्या आएगा? इंटू आ जाएगा ओपी प्लस, सेम प्रोसेस यहां पर हाफ इंटू ट्रायंगल बीओसी की बात हो रही है, तो हाफ इंटू बीसी इंटू क्या? इंटू ओडी प्लस यहां पर भी हाफ इंटू बेस क्या है बेटा? बेस हो जाएगा एसी इंटू हाइट क्या हो जाएगा बेटा? ओक्यू हो जाएगा। ये मैंने यहां पर कर दिया। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया बेटा? अब देखो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे रख देता हूं। तो ये हो जाएगा बेटे, दैट मीन्स देयरफॉर 54 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो ए बी को ऐसे ही रखो। ओपी की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस हाफ इंटू बीसी की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा इंटू ओडी। अच्छा ओडी भी है मेरे पास, ओडी कितना है बेटा? ओडी है हमारे पास 3 प्लस हाफ इंटू एसी हमको फाइंड करना है, एंड ओक्यू है मेरे पास कितना है बेटा? ओक्यू है मेरे पास 3। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हाफ कॉमन आ जाएगा, हाफ तीनों में है तो हाफ को मैं कॉमन ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 54 इज इक्वल टू 1/2 को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा ए बी इंटू 3 प्लस, देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या बचेगा? 15 या 45 प्लस ए सी इंटू 3, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। अब हाफ को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, अब ये थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं जिससे आपको पूरा अच्छे से दिखे। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग ऊपर करेंगे, ठीक है। चलो, ओ शिट, इसको नहीं इरेज करना चाहिए था। चलो ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर मैंने 54 इंटू 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, कितना आया? 108, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू 3 प्लस क्या है बेटा? प्लस है 45, एंड साथ में क्या था? ए सी इंटू 3 था।
AC इंटू 3। 45 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 108 माइनस 45 इज इक्वल टू 3AB प्लस 3AC। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देना बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 एंड 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। कितना आया 63 आया एंड दैट इज इक्वल टू 3 क्या 3AB प्लस 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो 3AB प्लस AC आ जाएगा। अब 3 को इधर लेके आओ तो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 दैट मीन्स 21 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे AB प्लस AC मिल रहा है। AB प्लस AC की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 21 मिल गई। और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना था बेटा, मुझे यहाँ पे फाइंड करना था लेंथ ऑफ AB एंड AC, इंडिविजुअली लेंथ फाइंड करने था यहाँ पे। तो इंडिविजुअली लेंथ फाइंड करने के लिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, नहीं तो अभी तो मैं आंसर निकाल दूंगा लेकिन आप लोग बोलोगे सर कैसे कर दिया आपने। ठीक है, डायग्राम मैं थोड़ा सा थरली यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। ABC ये क्या था बेटा, ये था OD और यहाँ पर ये वाले पॉइंट को मैंने OQ लिया था और ये वाले पॉइंट को मैंने OP लिया था। ठीक है, ये OP लिया था और ये साथ में क्या थे, तीनों परपेंडिकुलर थे। ये लेंथ 3 थी, ये भी 3 थी, ये भी 3 थी। ये वाली वैल्यू कितनी थी बेटा 6 थी, ये वाली वैल्यू 9 थी। ठीक है, चलो अब AB प्लस AC मुझे कितना मिल गया है 21 मिल गया है और इंडिविजुअली मुझे AB एंड AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अगर ये लेंथ 6 है तो ये भी लेंथ 6 होगी, अगर ये लेंथ 9 है तो ये भी लेंथ 9 होगी और ये लेंथ मुझे नहीं पता है तो ये लेंथ को मैं x एंड x अज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। यहां पर मैं लिखूंगा सिंस BD इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और मैं यहां पर लिखूंगा CD इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड यहां पर मैं लिखूंगा बेटा लेट AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड तीनों के लिए रीजन में आप क्या लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं बेटा वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहां पर ध्यान देना, दैट मीन्स अगर मैं बात करूंगा 21 की तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, देखो यहां पर ध्यान देना, AB को क्या लिखा जा सकता है, AB को लिखा जा सकता है x प्लस 6 प्लस AC को क्या लिखा जा सकता है x प्लस 9। सो देयरफॉर 21 इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 6 प्लस 9 कितना होगा बेटा 15 होगा। दैट मीन्स व्हाट, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 2x। सो 2x इज इक्वल टू क्या बेटा 6। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 3। अब क्या फाइंड करना था मुझे, AB एंड AC इंडिविजुअली फाइंड करना था। सो देयरफॉर AB कितना हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा x प्लस 6, दैट मीन्स x कितना बेटा 3 है, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा AC की तो AC हो जाएगा बेटा x प्लस 9 दैट मीन्स कितना 12 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर AB एंड AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है बेटे क्वेश्चन नंबर 11। होप सो बच्चे आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चन है बच्चे सारे अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये सैंपल पेपर ही आपको करवा रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पहले एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। वाटर इन अ कैनल 5.4 मीटर वाइड and 1.8 meter deep and 1.8 meter deep is flowing with a speed of with a speed of 25 kilometer per hour 25 kilometer per hour. How much area can it irrigate?
हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट in 30 minutes if 10 centimeter of standing water 10 centimeter of standing water is required for irrigation ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या लिखा गया है उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर दिया गया है वाटर इन अ कैनल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है और जो कैनल है उसका विथ एंड डीप दिया गया है, दैट मीन्स ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है। लेंथ हम लोग विथ स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और यहां पर दिया गया है हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा इन 30 मिनट, 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा। इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड टू इरिगेट, 10 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। मतलब जिस एरिया में सपोज ये क्या है, इस एरिया को मुझे इरिगेट करना है तो इस एरिया में अप टू हाइट 10 सेंटीमीटर वाटर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है स्पीड, उसका ही यूज करके हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंस स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन, कितना दिया है बच्चे, 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि इन 1 आवर 25 किलोमीटर वाटर फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। स्पीड का मतलब क्या होता है, 25 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हो, 1 आवर में 25 किलोमीटर फ्लो होगा, है ना। सो देयरफॉर यहां पर मैं लिखूंगा लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर। सो देयरफॉर लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर, और यहां पर मैं लिख देता हूं 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं बच्चे। लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर और 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 25 किलोमीटर, और मुझे चाहिए कितना, 30 मिनट में चाहिए। सो देयरफॉर लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट, लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, देखो 60 मिनट से 1 मिनट जब मैं फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और ये देखो किलोमीटर में है तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 25,000, और ये 60 मिनट का हो जाएगा अपॉन में, और मुझे चाहिए 30 मिनट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 30 कर दे रहा हूँ। समझ में आया। 60 मिनट से मैंने 1 मिनट का फाइंड किया, 1 मिनट का फाइंड करने के लिए 60 से मैंने डिवाइड किया, और उसके बाद मैंने 30 मिनट का मुझे फाइंड करना था, इसलिए 30 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 32 जा 60, एंड 2 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बेटे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125,000, दैट मीन्स 12,500। सो देयरफॉर लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट इज इक्वल टू 12,500 मीटर। इतना लेंथ कवर करेगा 30 मिनट में। लेंथ कितना कवर कर रहा है, 12,500 मीटर। ब्रेथ दिया गया है, हाइट दिया गया है, मतलब कैनल का काम हो गया। अब जो कैनल था ये क्यूबॉइड के शेप का था, कैसे पता चला, क्योंकि मुझे लेंथ मिल गया, ब्रेथ है, हाइट है मेरे पास L इंटू बी इंटू एच, उससे क्या मिलेगा, उससे मुझे कैनल का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना बेटे। कैन आई से दैट बच्चे, कैन आई से दैट अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अमाउंट ऑफ वाटर, कैन आई से दैट अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड is equal to volume of water used to irrigate करने के लिए जितना वाटर यूज किया जा रहा है बेटे, इरिगेट करने के लिए जितना वाटर यूज किया जा रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना पानी फ्लो हो रहा है ना। और
पानी कितना फ्लो हो रहा है, यहां पर ध्यान देना, पानी कितना फ्लो हो रहा है, जितना उस कैनल का वॉल्यूम होगा, जितना उस कैनल का वॉल्यूम होगा, और कैनल का वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर सकते हैं L इंटू बी इंटू एच से। L है हमारे पास 12,500, ये मैंने यहां पर लिख दिया। B है हमारे पास 5.4 एंड H है हमारे पास 1.8। तो ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड टू इरिगेट। एक बात का ध्यान देना बच्चे आप यहां पर, लेट अस अज्यूम अगर मेरे पास सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब जो बेस एरिया होता है, इसमें जब मैं हाइट का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे क्यूबॉइड की, अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की, ध्यान देना यहां पर, अगर मैं बात करूं किसकी, क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और जो बेस एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है। मतलब एल इंटू बी में जब मैं हाइट का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे वॉल्यूम मिलता है। मतलब यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड टू इरिगेट लिखा गया है, इसको मैं क्या करूंगा, इसके बेस एरिया से, इसके बेस एरिया में जब मैं हाइट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, है ना। और मुझे वही तो फाइंड करना है, वही तो मुझे फाइंड करना है, एरिया ही तो फाइंड करना है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा बेटे, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू एरिया, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या, बेस एरिया की बात हो रही है, एरिया क्या, बेस एरिया। अभी मैंने बताया यहां पे सिलेंडर और उसका लेकर के, कोई भी अगर पर्टिकुलर कोई भी शेप आप ले रहे हो बेटा, तो उसके शेप में जो बेस एरिया उसका रहेगा, उसको जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो यहां पर एरिया इंटू हाइट कर दिया, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर यहां पर दिया गया है, बाकी सब मीटर में थे तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 12,500 इंटू 5.4 इंटू 1.8 बराबर क्या बेटा, बराबर एरिया टू इरिगेट इंटू हाइट। हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 0.1 होगा। ये मीटर में था इसलिए मीटर में इसको कन्वर्ट किया। अब इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या करता हूं मैं, ये जो 0.1 है डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपॉन में लिख देता हूं, जगह नहीं होने की वजह से। तो यहां पर आ गया 0.1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू एरिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, जो आएगा वही हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेसिमल हटा देता हूं, तो ये 2 जीरो के साथ ये डेसिमल हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 125 इंटू क्या बेटा, इंटू 54 एंड इंटू क्या, इंटू 18, एंड अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में 0.1 है। तो यहां पर भी डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैंने 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 10, ठीक है। तो ये 1 यहां से हट गया, मतलब इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 54। तो अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 125 इंटू 54। तो देखो 5 चौक 20 बेटा, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ। 50 25 के 5 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल, 5 एकम 5 और कितना हुआ बेटा, 6 हुआ। 0 5 7 6 कितना आया, 6 7 5 0, 6 7 5 0 इंटू 18 इंटू 10 कितना हुआ, 180। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 675 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 18 से। तो 18 25 90 हो जाएगा बेटा, 9 हासिल, 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ता 126, 10 136 मतलब कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 13 हासिल आ गया, 18 25 90, 18 छक्का 100, 18 25 90, 18 छक्का 108 और 108 और 13 में करूंगा तो बच्चे 118 हो जाएगा, 118 और 3 121, मतलब यहां पर कितना आया 12150। कितना आया बेटा 12150। तो यहां पर मैं लिख दूंगा दैट इज इक्वल टू 12150 और 2 जीरो यहां पर पहले से ही थे तो वो 2 जीरो मैंने यहां पर लिख दिया। और हम लोग क्या फाइंड किया, अभी हमने फाइंड कर लिया क्या बेटा, एरिया। एरिया हमने कितना फाइंड किया है यहाँ पर 1215000 एंड यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा, वो इरिगेट करेगा 1215000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया को क्या करेगा बेटा, इरिगेट करेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं हेक्टेयर में भी फाइंड कर सकता हूं। तो हेक्टेयर के लिए भी मैं आपको बता देता हूं बेटे, फॉर्मूला होता है
सिंस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर, 1/10,000 हेक्टेयर। तो 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में है ये, तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 121.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो आप मीटर स्क्वायर में भी आंसर फाइंड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। बट मैंने यहाँ पे हेक्टेयर में भी आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर होता है 1/10,000 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में अगर आंसर पूछा जाता तो मैं क्या निकालता, मैं निकालता 121.5 हेक्टेयर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर बेटा। ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक सब क्वेश्चन है, पहले उसको हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया भी है बेटा। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका ही जो सब क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अब नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। अब इसमें ही मेरे प्यारे बच्चे एक इंटरनल चॉइस दिया गया है, उसको हम लोग करेंगे। Was a solid iron pole consist of a cylinder? Question number 12. A solid iron pole consist of a cylinder of height 220 centimeter, of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter, of height 60 centimeter and radius 8 centimeter, Find the mass of the pole. Find the mass of the pole. Given that density is given. Density यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, that is equal to 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। एंड पाई की वैल्यू भी यहां पर दी गई है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ये पाई की यहां पर वैल्यू दी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। तो बच्चे एक सिलेंडर है, ये मैंने अज्यूम किया ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है, यहाँ पर इस सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये दिया गया है यहाँ पर। और हाइट हमारे पास है बेटा 220 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट दिया गया है। और ये क्या था, ये हमारा सिलेंडर था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, अब यहां पर दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, अब इसी सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर बेटा एक और सिलेंडर है, ये मैंने इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया। उसकी हाइट है बेटा 60 सेंटीमीटर, हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड उसका रेडियस है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या दिया गया बेटा, 8 सेंटीमीटर दिया गया। और इसका क्या था, इसका बेस डायमीटर था 24 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या फाइंड करना है, फाइंड दी मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल मतलब ये दोनों का कंबाइंड मास मुझे फाइंड करना है। डेंसिटी दिया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दिया गया है, तो मुझे पता है
देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब जब मैं क्या करूंगा, जब मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली दोनों का क्या कर लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को जब मैं कंबाइंड करूंगा, वॉल्यूम को जब मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मास मिलेगा। तो सबसे पहले लोअर सिलेंडर की बात करते हैं। इन लोअर सिलेंडर ध्यान देना मेरे बच्चे, इन लोअर सिलेंडर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। इन लोअर सिलेंडर सिंस d इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। और यहां पर हाइट दिया गया है बेटा, हाइट दिया गया है 220 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। सो इतना क्लियर है बेटा। और अगर मैं बात करूंगा इन अपर सिलेंडर की, इन अपर सिलेंडर की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या है, यहां पर रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना दिया है बेटे, हाइट दिया है 60 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पोल। सिंस वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई को कॉमन लेते हैं। तो अगर मैंने पाई कॉमन लिया, आर हमारे पास कितना बेटा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, एच है हमारे पास कितना 220 प्लस आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा बेटा 64, एच है हमारे पास 60। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखो 144 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 220 से, तो जीरो को हम लोग पहले से ही बाद में लगा देंगे। ये हो जाएगा 882, ये हो जाएगा 882, तो 8 16 10 और 1 11 हुआ बेटे, और यहाँ पर आया 3, तो कितना आ रहा है मुझे, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है, पाई ना ब्रैकेट 31680 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 6 छक 36 और 2 कितना हुआ बेटा 38 हुआ। तो अब इसको ऐड कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐड किया, ये हो जाएगा देखो 0 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ, 6 8 6 14, 14 और 1 हुआ 15, 3 1 4 और 1 कितना हुआ 5 हुआ, और यहाँ पे क्या है 3 है। तो मुझे मिल रहा है 35,520 पाई। ये मुझे क्या मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगी। ये मुझे वॉल्यूम मिला 35,520 पाई, और पाई की वैल्यू है मेरे पास 3.14, मतलब अब मुझे इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैंने इसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 35520 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 0 है बेटा, तो 0 को मैं हटा देता हूँ। देखो 0 को जब मैं रिमूव करूंगा तो डेसिमल ऑलरेडी एक प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 31.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 5 चौक 20 हो जाएगा बेटा, 1 5 चौक 20, 2 हासिल आ गया, 5 चौक 20 2 22, और 4 3 12 और 2 कितना हुआ 4 3 12 और 2 कितना हुआ बेटा 14 हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 5 5 और 3, अब 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 कितना हुआ बेटा 10 हुआ। तो 8 2 6 2 8 और 5 कितना हुआ 8 5 13 हो गया बेटा, 5 5 10 4 14 और 1 कितना हुआ 15 हुआ, 1 हासिल, 6 3 9 1 10 कितना हुआ 11 हुआ। तो एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर भी आया। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है, और डेसिमल लगा दो, तो यहाँ पर डेसिमल मैंने लगाया तो ये वैल्यू मुझे दे रहा है, दैट इज इक्वल टू 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है बेटा, ये है वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पोल। वॉल्यूम ऑफ द पोल मुझे मिल गया है बेटे यहाँ पर 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा अभी, अब मैं इसको क्या कर दूंगा बेटे, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, सो दैट हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और मुझे पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस मास इज इक्वल टू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो डेंसिटी कितना है 8 है, और मास वॉल्यूम हमने कितना फाइंड किया, हमने फाइंड किया है 111,532.8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 8 28 64 के 4 6 हासिल, 8 दूनी 16 6 हो जाएगा 22, 2 हासिल, 8 3 24
दो कितना हो गया बेटा 26, दो हासिल, 8 पंचे 40 और दो कितना हुआ 42, 4 हासिल, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 और एक हुआ 9 और 8 एकम 8। तो आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहा है 0.8 आएगा यहाँ पर। तो मुझे आंसर यहाँ पे मिल रहा है 8,92,262.4 सेंटीमीटर। ये आंसर आ रहा है बेटा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मास है ना बेटा, कितना आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। तो मास ये ग्राम में आया, तो इसको अगर मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। या फिर आप जो है यहाँ पर देखो 892,262 है ना बेटा, ये हो जाएगा 892,2624। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आ जाएगा आंसर। मास 892.26 ग्राम, 892.262 ग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। या तो आप ग्राम में आंसर निकालो या फिर आप किलोग्राम में आंसर निकालो, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब हमको दो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। चलिए उसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा ये सैंपल पेपर 12 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सैंपल पेपर 12 के लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं केस स्टडी में क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, तो यहां पर दिया गया है अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर 900। नंबर ऑफ आर्टिकल, कुछ आर्टिकल उसने बाय किए 900 रुपीज में, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 900। 5 आर्टिकल वेयर फाउंड डैमेज, उसमें से 5 आर्टिकल खराब हो गए। ही सोल्ड द ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल एट 2 रुपीज मोर देन वॉट ही पेड फॉर, जितना उसने पे किया था उससे 2 रुपए ज्यादा में उसने क्या किया, आर्टिकल को सेल करना शुरू किया। ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज ऑन दी होल ट्रांजेक्शन, पूरा जो आर्टिकल था सबको सेल करने के बाद उसको 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और यहां पर दिया गया है इफ एक्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल द ट्रेडर बॉट, देन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय द ट्रेडर, कितने आर्टिकल उसने बाय किए ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है सब क्वेश्चन, if instead of a profit of 80 rupees the trader made a loss of 100 on the whole transaction, then find the number of articles sold by the trader, कितना आर्टिकल उसने सोल्ड किया ये यहाँ पर फाइंड करना है। चलो ठीक है, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है बेटे, एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम लोग पहला जो यहाँ पर सब क्वेश्चन है ए, उसको करेंगे, उसके बाद सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। 13 की मैं बात कर रहा हूं, अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल, a trader bought a number of article a trader bought a number of article for 900 5 article were found damaged, 5 article were found damaged, 5 article were found damaged, so he sold the each of the article, he sold the each of the remaining article, each of the remaining article at 2 rupees more than what he paid for, more than what he paid for. He got a profit of 80 rupees paid for. He got a profit of 80 rupees on whole transaction. ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देना बेटा, होल ट्रांजैक्शन पे उसको 80 रुपीज का प्रॉफिट मिला। इफ एक्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, इफ एक्स रिप्रेजेंट the total number of article, the total number of article
द ट्रेडर बॉट देन यहां पर फर्स्ट सब क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, सिर्फ अभी मैं पहला ही लिख रहा हूं, उसके बाद दूसरा लिखूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, पहला दिया गया बच्चे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, मुझे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर 900, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना है, 900 है। उसमें से 5 आर्टिकल खराब हुए, तो यहां पर देखो 5 आर्टिकल वेयर फाउंड डैमेज्ड, सो ही सोल्ड द ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल एट 2 रुपीज मोर देन व्हाट ही पेड फॉर। तो अगर ईच आर्टिकल का मुझे कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तो उसमें 2 ऐड मैं कर दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। पहले इतने कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। सिंस CP of total article is equal to कितना, 900, ये दिया गया है। सो देयरफॉर CP ऑफ, देखो CP ऑफ टोटल मतलब क्या, कितने आर्टिकल है टोटल, X आर्टिकल है ना, क्योंकि यहां पर दिया गया है इफ X रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, ये दिया गया है ना। सिंस CP ऑफ X आर्टिकल इज इक्वल टू 900, सो देयरफॉर CP ऑफ वन आर्टिकल या फिर ईच आर्टिकल आप लिख दो बेटा। सो देयरफॉर CP ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 900 अपॉन X। ये आ गया CP ऑफ ईच आर्टिकल। और उसने क्या बोला है कि 5 आर्टिकल डैमेज हो गए, है ना, 5 आर्टिकल क्या हुए, वहां पर डैमेज हुए। तो मैं क्या फाइंड कर लेता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड कर लेता हूं। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 2 रुपया ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कितना है ईच आर्टिकल का, 900 अपॉन X, तो इसमें 2 रुपीज मैंने ऐड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल मुझे मिल गया, ठीक है। कितने आर्टिकल उसने खरीदे थे, सिंस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ही बॉट कितने, X, सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल ही सोल्ड, सिंस 5 आर्टिकल वेयर फाउंड डैमेज, 5 आर्टिकल वहां पर डैमेज हो गए, सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल ही सोल्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल ही सोल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा X माइनस 5 आर्टिकल। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उसने खरीदे थे X, उसमें से 5 आर्टिकल खराब हो गए, तो कितने आर्टिकल वो बेचेगा, X माइनस 5 आर्टिकल बेचेगा। तो टोटल अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ये है, और टोटल आर्टिकल जो सेल कर रहा है वो इतने हैं, तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा, है ना बेटा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल जो सेल कर रहा है वो है X माइनस 5 और एक आर्टिकल का जो है सेलिंग प्राइस है वो इतना है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और वही यहां पर दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है 80 रुपीज। प्रॉफिट कब आता है, जब हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना, 900 अपॉन X प्लस 2 इंटू जब मैं करूंगा X माइनस 5, तो ये मुझे मिला टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस को जब मैं कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करूंगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, 900 है, तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना रुपीस, 80 रुपीस। ये है हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 900 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2x अपॉन x, ठीक है। और इंटू यहां पर क्या है, x माइनस 5 है, माइनस 900 इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहां पर 80 है, ठीक है। ये माइनस 900 को इधर मैं शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर, यहां पर करेंगे बाकी का पार्ट, तो ये हो जाएगा बेटा 900 प्लस 2x इंटू क्या, इंटू x माइनस 5, ब्रैकेट ओपन कर देंगे अभी, अपॉन में क्या है x है, और ये माइनस 900 को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 900 होगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा कितना, 980 के, ठीक है। x को इधर लेके जाओ, 980x होगा वो, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा x इंटू 900, दैट मीन्स 900x माइनस 900 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 4500 प्लस 2x स्क्वायर
माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा 10x एंड दैट इज इक्वल टू क्या, 980x। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 900x माइनस 10x है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस 900x माइनस 10x मतलब कितना, 890x। और ये वाला जो है इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 980x, है ना, माइनस 980x। और यहाँ पर क्या है, माइनस 4500 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े की साइन लगेगी तो माइनस की साइन लग गई, यहाँ पर 0 आया। 18 माइनस 9 कितना होगा बेटा, 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस 90x माइनस 4500 बराबर कितना आया, 0 आया। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 2, यहाँ पर भी कॉमन लेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब कितना है 2250 एंड बराबर कितना हुआ, 0। अब ये 2 उधर जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बेटे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 2250 बराबर कितना, 0। अब 2250 के 2 फैक्टर चाहिए मुझे, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 आ जाए, है ना। तो चलिए अभी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स कहां पर फाइंड करेंगे, फैक्टर्स भी यहीं पर ही फाइंड करते हैं। तो 2250 के 2 फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 चाहिए, तो आपको रूल पता है कैसे करते हैं हम लोग। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की थोड़ा सा, चलो सिंप्लीफाइड वर्जन में करते हैं, तो 15 15 में 225 होता है, तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। कितना चाहिए, माइनस करने के बाद मुझे कितना चाहिए, माइनस करने के बाद मुझे चाहिए 45। चलो ठीक है, 5 को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 3 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 30 हो गया। 75 में से 30 गया बेटा, 45 आ गया। 2 फैक्टर मुझे मिल गया, 45 और 30। तो यहाँ पर रखो, बड़े की साइन क्या है, माइनस की है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी साइन होगी प्लस। तो ये वाला पार्ट को मैं यहाँ पर कर दूंगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, सो दैट हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, फैक्टर मुझे मिल गए हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 30x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। कंपेयर फर्स्ट टू टर्म एंड टेक x कॉमन, तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 75 एंड अगर मैंने प्लस 30 कॉमन लिया, अगेन आएगा x माइनस 75 एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब क्या करते हैं, x माइनस 75 को कॉमन लेते हैं। तो अगर मैंने x माइनस 75 को कॉमन लिया, यहाँ पर बच रहा है x और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, 30 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। So therefore x minus 75 is equal to 0 और x plus 30 is equal to 0. So therefore x is equal to कितना आया बेटा, 75 आया। आर्टिकल यही तो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, x थे। So x is equal to 75 आर्टिकल और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, x is equal to minus 30। आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकते, that is why it is discarded। और अपना आंसर कितना है बेटा, 75 आर्टिकल है। और ये हमारा कंप्लीट होता है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे, उसका सब क्वेश्चन 1। अब इसमें एक और सब क्वेश्चन दिया गया है, अब हम लोग उसको करेंगे। इफ इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज ट्रेडर मेड अ लॉस ऑफ 100, ट्रेडर को लॉस हो जाता है 100 रुपीज का, प्रॉफिट होने की तुलना में प्रॉफिट ना होकर के लॉस हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन यहां पर दिया गया है ऑन होल ट्रांजैक्शन, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय द ट्रेडर। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना सोल्ड किया था उसने, x माइनस 5 सोल्ड किया था, वो यहां पर मुझे क्या करना है बेटे, फाइंड करना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात वही प्रोसेस होगा। अब हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, देखो लॉस हो रहा है तो लॉस कब होता है, जब सीपी में से हम लोग क्या करते हैं, एसपी करते हैं, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब लॉस होता है ना। अभी क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए मैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर रहा था। अब क्या करूंगा, सेकंड वाले के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिंस सीपी माइनस एसपी इज गिवन, कितना दिया गया है बेटा, 100 दिया गया। सीपी कितना था, 900 था, और एसपी हमने कितना किया था फाइंड, एसपी हमने किया था फाइंड 900 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू हमने किया था एक्स माइनस 5, यही था हमारा एसपी। और ये कितना दे रहा है मुझे, वैल्यू 100 दे रहा है। अब इसको सॉल्व करना बेटा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 100 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 900 प्लस 2x अपॉन एक्स, प्लस 2x अपॉन एक्स, और ये इंटू में कितना है बेटा यहाँ पर x माइनस 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 900 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 800, 800x इधर आया, 800x हुआ एंड दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके,
तो ये हो जाएगा 900x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4500, और ये हो जाएगा बेटा प्लस 2x² माइनस कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, माइनस कितना है 10x आया। अब वैसे ही क्वाड्रेटिक बनाएंगे जैसे अभी तक हमने बनाया था, तो इसको भी मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2x², ये हो जाएगा 2x², 900x माइनस 10x कितना हो जाएगा बेटा प्लस 890x, और ये प्लस में ही इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 800x, और यहां पर क्या है बेटा माइनस 4500 है, और ये बराबर कितना हुआ 0 हुआ। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x² प्लस कितना हो जाएगा 90x माइनस 4500 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो यहां से, तो अगर 2 कॉमन लेंगे ये होगा x² प्लस 45x माइनस ये हो जाएगा कितना बेटा 2250, दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर मैंने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड किया बेटा, देखो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, वही फैक्टर रहेंगे 75 और 30, तो यहां पर मैं रख दूंगा ये हो जाएगा x² प्लस 75x माइनस 30x माइनस 2250, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब यहां पर x कॉमन लेते हैं, तो अगर मैंने x कॉमन लिया हो जाएगा x प्लस 75 माइनस 30 अगेन x प्लस 75, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 75 इन अ ब्रैकेट and x minus 30 in a bracket, that is equal to 0. So therefore x plus 75 is equal to 0 or x minus 30 is equal to 0. So therefore x not equal to minus 75 because article negative नहीं होते बेटा, और x is equal to 30। तो हमारा आंसर है बेटा x is equal to 30 आर्टिकल। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा होता कितना उसने खरीदे तो वो होता 30, बट यहाँ पर क्या पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय द ट्रेडर। So therefore number of articles sold is equal to number of article sold is equal to कितना बेटा x minus 5 आर्टिकल सोल्ड करता है ना वो, तो 30 माइनस x कितना हो जाएगा टोटल 25 आर्टिकल। टोटल 25 आर्टिकल वो क्या करता है सोल्ड करता है, और ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छे क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दो और मतलब एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मुझे करना है, और वो है 14 वाला। 14 वाले में कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है 14 वाला। बस इसमें मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, बस इसमें मुझे फाइंड करना है मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने आपको मीन वाला क्वेश्चन करवाया था वो मैंने डायरेक्ट मेथड से करवाया था, तो जो यहाँ पर मीन वाला क्वेश्चन है उसको मैं करवा देता हूँ आपको अज्यूम मीन मेथड से, और जो एक मीडियन है वो वाला क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड कर लेते हैं। बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वेट इज गिवन, दैट मींस क्लास इंटरवल यहां पर दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है 34 टू 38, 38 टू 42, 42 टू कितना है बेटे यहाँ पर 46 है, 46 टू 50, 50 टू 54, 54 टू 58, 58 टू 62 एंड 62 टू 66। ये आ गया वेट। सबसे पहली बात हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं क्योंकि सब क्वेश्चन 1 में मीन फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है बच्चे, x होता है। तो क्लास मार्क x फाइंड कर लेते हैं। तो क्लास मार्क कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कैसे फाइंड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या फिर आप डिफरेंस देख लो कितना है, 4 का डिफरेंस है, उसका आधा कितना होता है 2 होता है, 2 को लोअर लिमिट में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 2 यहाँ पर भी ऐड करेंगे 40, 44, 48, 52, ये हो जाएगा बेटा 56, ये हुआ 60 और यहाँ पर आया 64। ये मैंने फाइंड कर लिया। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क के बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है, x माइनस ए को हम लोग मिडिल वैल्यू में अज्यूम करते हैं। तो ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 52 को a। तो अगर ये हमारा a है बेटा तो इसके सामने हम लोग लिखते हैं 0। ये सब पूरा जो शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ये सब मैंने ऑलरेडी जो मैंने 1 शॉट की वीडियो बनाई थी चैप्टर वाइज उसमें मैंने बताया है। अब डिफरेंस कितने का था, 4 का था। तो 4 के मल्टीपल में ऊपर नीचे लिख दो, 4, 8, 12, 4, 8, 12 और यहाँ पर आया 16, लेकिन ऊपर वाले को माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस के साइन के साथ मैंने डी कंप्लीट कर दिया। अब डी के बाद जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है, क्या दिया है, 4, 6, 10, 14, 10,
8 6 2, ये मैंने एफ लिख दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग फाइंड करते हैं एफ डी। एफ डी में क्या करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 16 चौका कितना हुआ 64, तो यहाँ पर आएगा -64, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, तो यहाँ पर आएगा -72, 10 अठे 80, -80, तो ये हो जाएगा बेटा 14 चौका 56, यहाँ पर आ गया -56, यहाँ पर आएगा बेटा 0, 8 चौक कितना हुआ 32 हुआ, 8 चौक कितना हुआ 48 हुआ, और 12 दूनी यहाँ पर कितना हुआ 24 हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे सिग्मा एफ एंड हम लोग फाइंड करेंगे क्या बेटा, सिग्मा एफ डी। ठीक है, चलो पहले सिग्मा एफ फटाफट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, सिग्मा एफ दिया गया है क्या, सिग्मा एफ यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हो गया बेटा 6 4 10, 10 10 20 हो गया, 20 10 30 हो गया। देखो 6 4 10, 10 20, 10 30, 10 हो गया 40, 40 और यहाँ पर 10 हुआ 50, 50 और 10 कितना हुआ 60। सिग्मा एफ कितना मिला, 60 मिला। अब सिग्मा एफ डी फाइंड करते हैं, तो सिग्मा एफ डी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पहले दो पर्टिकुलर वैल्यूज को हम लोग ऐड करते हैं। तो 48 और 24 अगर मैं ऐड करूंगा बेटा, 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना आया 72 आया। तो ये 72 दोनों खत्म हुआ। अब 72 और 80 के साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो कितना आएगा -8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं 32 की। तो 32 की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 2 गया बेटा कितना आया 4 आया, 5 में से 3 गया कितना आया 2 आया, कितना आया -24। तो -24, 24 6 30 कितना हो गया, ये -32 हो गया। ये आया -32, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 7 6 कितना बेटा 13। ठीक है, और ये भी है माइनस में, तो ये हो जाएगा 8 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1 है, मतलब कितना है 168 आया। तो -168 मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। अब मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके फटाफट मीन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग मीन फाइंड करते हैं। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, सिंस बार एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। ए क्या है हमारा, ए है 52 प्लस सिग्मा एफ डी हमने फाइंड किया है -168 अपॉन सिग्मा एफ हमने फाइंड किया है कितना बेटा 60 फाइंड किया। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। सिंप्लीफाई कर देंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी आंसर आएगा। ये हो गया 30, ये हो गया 2 8 16, 2 4 8 कितना हुआ 84 हुआ। ये हुआ बेटा 15, ये हुआ 2 चौक 8, 2 दूनी 4 42 हो गया। अब देखो 3 5 15 और ये हो जाएगा बेटा 3 एकम 3, 3 चौक 12 कितना हुआ 14 हुआ। तो ये बराबर कितना आ रहा है 52 -14 अपॉन कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 52 माइनस, देखो 5 दूनी 10 हुआ, 4 हासिल आया, तो 5 8 40 कितना हुआ 2.8 हुआ। तो 52 में से जब मैं 2.8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली बच्चे देखो पूरा, अच्छा एक बार सब्ट्रैक्शन भी आपको मैं समझा देता हूं कैसे करते हैं। तो 52.0 है और यहाँ पर क्या है 2.8 है, तो डेसिमल गया 10 हुआ, तो 10 में से 8 गया कितना आया बेटा 2 आया, और यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है ना, 1 बचा है, तो ये हुआ 11, 11 माइनस 2 कितना हुआ बेटा 9 हुआ, और यहाँ पे क्या बच रहा है 49। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 49.2। तो मीन आ रहा है हमारा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो मीन है वो आ रहा है 49.2। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी में हमको क्या करना है, अभी फाइंड करना है मीडियन। इसी में हमको मीडियन फाइंड करना है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। हमने मीन फाइंड कर लिया है, अब हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। चलो, ये जो मेथड अभी मैंने आपको सिखाया था बेटा, ये था अज्यूम मीन मेथड। ये क्या था, ये था अज्यूम मीन मेथड। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मींस एफ मैं यहां पर लिख देता हूं 4 6 10 14 10 8 6 2, ये एफ है। अब मैं फाइंड करूंगा सी एफ, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन। तो यहाँ पर एक कॉलम आया सी एफ का। तो सी एफ में कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अप टू द गिवन क्लासेस, मतलब ये 4 हुआ, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 10 कितना होगा बेटा 20 होगा, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, 34 और 10 हो जाएगा 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, 52 और 6 कितना हो जाएगा 58, और 58 और 2 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई 60 आई। सिंस n इज इक्वल टू कितना बेटा 60, सो देयरफॉर n बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। तो n बाई 2 30 आएगा। तो अब देखो 30 किस में आ रहा है, 30 आ रहा है ये वाले क्लास में, 30 ये वाली क्लास में आ रहा है ना बेटा। सो देयरफॉर हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा,
सो देयरफॉर हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, कौन सा वाला क्लास हो जाएगा, 46 to 50 वाला क्लास। तो इसी के बीच में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिंस मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस इन अ ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या होता है, h होता है। n अपॉन 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, अब सी एफ यहाँ पर लिख देते हैं। तो सी एफ क्या होता है बेटा, सी एफ होता है जो मेरा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ होती है। तो ये होगा सी एफ कितना 20। और क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कितना है बेटा, कितना है, 14 है। तो एफ कितना यहाँ पर 14 आ गया। और एच डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर कितना है बेटा, 4 है। सारी वैल्यूज को रख दो यहाँ पर। एल कितना है, लोअर लिमिट कितना है बेटा, 46 है, प्लस n/2 कितना 30 माइनस सी एफ कितना 20, एफ कितना 14, एच कितना 4। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 46 प्लस 10 अपॉन 14 इंटू 4, ये समझ में आया। अब देखो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये 5 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। मतलब ये हो रहा है 46 प्लस 20 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 46 प्लस 7 दूनी 14 पॉइंट, कैरी कितना है बेटा 6 आया, तो 6 के साथ हुआ 7, 6 के साथ वो कितना हो गया 60 हो गया। तो 7 8 56 कितना 4 40 हुआ, तो 7 5 35 5 आया, 7 7 49। मतलब अगर मैंने ऐड किया यहाँ पर तो 46 2 कितना हुआ 48 हुआ। तो 48.857 मुझे मिल रहा है मीडियन। तो हमारा आंसर कितना है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का 48.857। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है बेटा सैंपल पेपर 12। क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे लेवल के थे, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर के अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि मैं इसमें सक्सेस पा चुका हूं, मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।